भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन इरगासी यहाँ पर वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप के 11वें राउंड में अजरबैजान के राउफ मामेदाव से मुकाबला खेलेंगे। काले मोरों से अर्जुन ये मुकाबला खेलेंगे। ब्लिट्ज में विश्वनाथन आनंद से भी आगे रैंकिंग है अर्जुन इरगासी की, और पदक की उम्मीद यहाँ पर है भारत को उनसे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में। देखते हैं कैसा रहता है ये मुकाबला। यहाँ पर मुकाबला जो है बस शुरू होने को है। अर्जुन इरगासी अपने मोहरों को ठीक करते हुए यहाँ पर, मामेदाव बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर। यहाँ पे मुकाबला शुरुआत होती हुई E4 E6 फ्रेंच खेला है अर्जुन ने। D4 D5 नाइट B D2 नाइट F6 यहाँ पर डेवलपमेंट दोनों साइड से जारी होता हुआ। मेन लाइन E5 नाइट पीछे जाता हुआ D7 पर, सबसे मेन लाइन है यहाँ पर। और मामेदाव यहाँ पर बिशप D3 खेलते हुए C5 खेल के सेंटर को चैलेंज किया है। C3 नाइट C6 D4 पे प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आमतौर पर फ्रेंच ओपनिंग में होता है। और यहाँ पर देखना होगा कि मामेदाव किस तरह का वेरिएशन चुनते हैं। यहाँ पर क्वीन G4 जैसे आक्रामक वेरिएशन भी होते हैं। शांत तरीके से खेलते हुए नाइट E2 एक्सचेंज होता हुआ D4 पे CD4, और यहाँ पर अर्जुन ने F6 से सेंटर को ब्रेक भी दे दिया है। ओके, F6 नाइट F6 कहते हैं कि अगर फ्रेंच में आपको F6 ब्रेक मिल गया तो आपका बहुत सारा काम हो गया। नाइट F3 बिशप D6 यहाँ पर डेवलप होता हुआ, कैसलिंग करते हुए यहाँ पर मामेदाव, कैसल करते हुए यहाँ पर अर्जुन इरगासी भी। अब देखना होगा कि E6 का जो पॉन है क्या वो कभी E5 पर आकर के कोई ब्रेक यहाँ पर दे पाता है। बिशप F4 यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए अर्जुन बिशप F4 नाइट F4 E6 पे हल्का सा प्रेशर, बट नाइट G4 जाते हुए E5 के स्क्वायर को एक्चुअली पे कंट्रोल करते हुए, और यहाँ पे कभी ना कभी जो है वो E5 जरूर आ सकता है। यहाँ पर एक चुनौती जरूर रहती है फ्रेंच के प्लेयर को कि उसका जो लाइट कलर का बिशप है जो फिलहाल C8 पे बैठा हुआ है वो गेम में कैसे आएगा। देखते हैं मामेदाव यहाँ पर क्या जवाब देते हैं इस चाल का। यहाँ पर G3 किया है मामेदाव ने, तो अर्जुन ने G5 किया है, नाइट G2 पे जाता हूँ। ये थोड़ा अलग ही वेरिएशन, खुलकर खेल रहे हैं ब्लिट्ज में, और एक तरह से चुनौती भी कि मेरा राजा ओपन है, आप देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर E5 फाइनली ब्रेक आता हुआ। बहुत ही ओपन गेम है ये, अर्जुन का राजा आप देख सकते हो, लेकिन कहते हैं कि जब तक कि आपके राजा पर हमला ना हो तब तक वो कमज़ोर नहीं है। और यहाँ पर मामेदाव क्या इस बात का कोई फ़ायदा उठा पाते हैं, या अर्जुन अपने इस आक्रामक अंदाज से मामेदाव को टाइम में भी पीछे छोड़ेंगे और गेम में भी। 1 मिनट आगे हुए हैं करीब करीब अर्जुन यहाँ पर। ओके, नाइट इंटू E5, G4 वाले नाइट से मारा इंटू E5, D इंटू E5 और नाइट इंटू E5। हैंड गेम ऑलरेडी आ चुका है जहाँ पर सेंटर पर एक पास्ट पॉन है अर्जुन के पास। बिशप E2 हटते हुए, अभी भी बिशप बाहर नहीं निकला है यहाँ पर ब्लैक का। इंटरेस्टिंग पोजीशन है, राजा ओपन जरूर है, बट डार्क कलर के किसी बिशप की कमी इनको ज़रूर खलेगी यहाँ पर मामेदाव को। उनके साथ दिक्कत ये है कि उनका घोड़ा बहुत अच्छा नहीं कर रहा है फिलहाल, और ऊँट मतलब उनके पीसेस बहुत अच्छा फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ इस तरह की पोजीशन में आपको फ़ायदा भी मिल सकता है, और शायद यही अर्जुन का कैलकुलेशन है जिसकी वजह से मामेदाव को इस पोजीशन में कोई फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सोचते हुए यहाँ पर अर्जुन, बिशप तो निकालना होगा, कहाँ से निकालेंगे बिशप। बिशप आता हुआ फाइनली F5 से अराइवल हो गया है बिशप का, और इसके साथ ही सारे मोहरे गेम में। और अभी भी आप देखें, अगर मोहरों की स्थिति को देखें तो आपको साफ तौर पे दिखेगा कि ब्लैक के पीसेस ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं आपको। लेकिन हाँ, अगर राजा की स्थिति की बात करें तो निश्चित तौर पर सफ़ेद का राजा मजबूत स्थिति में है, लेकिन कब तक, जब तक कि उस पर हमला ना हो। और अर्जुन का राजा कमज़ोर कब तक, जब से उस पर हमला नहीं हो रहा तो तब तक वो भी सुरक्षित है फिलहाल। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चाल खेलते हैं। हमें दो क्वीन को D4 लाते हुए, सेंट्रलाइज करते हुए, और यहाँ पर देखना है कि अर्जुन घोड़े को हटाएंगे या सपोर्ट लगाएंगे। घोड़े को C6 पे लेके गए हैं, और एक तरह से आप देख सकते हो कि क्वीन अगर F6 पे आ गया इन फ्यूचर तो वो टेंशन तो वैसे भी नहीं रहेगा। क्वीन D2 गए हैं यहाँ पर पहले, तो अभी आप देख सकते हो आप क्वीन F6 वगैरह नहीं खेल सकते, क्योंकि आपको D5 के पॉन की प्रोटेक्शन को देखना पड़ेगा। देखते हैं अर्जुन की अगली चाल क्या आएगी। अर्जुन ने पॉन को D4 बढ़ दिया है ताकि क्वीन वगैरह जो है वो F6 पर आ सके। इवन दूसरा रुक भी जो है वो भी गेम में आए, उसी की वजह से आप देख सकते हो अगर क्वीन हटेगा F6 पे आता है, रुक पीछे से आ सकता है। तो यहाँ पर समय का दबाव जरूर मुझे लगता है कि मामेदाव पर असर कर सकता है। वो रुके D1 लाए, क्वीन F6 फाइनली बोर्ड पर आता हुआ यहाँ पर। और आप देखिए फिलहाल D4 के पॉन को आप कहीं से भी मार नहीं पा रहे हैं, कोई आक्रामक स्थिति नहीं तय कर पा रहे हैं। उसके पीछे बड़ा जो एक रीजन है, F1 पे हाथी जाम सा है, G2 पे नाइट जो है वो जाम सा है, और बिशप को अभी तक उसका रोल मिला नहीं है। H4 नाइट को आज़ाद करने की यहाँ पर कोशिश मामेदाव की। अर्जुन ने बोला नहीं, G5 पर एक्सचेंज, पर अभी भी घोड़ा जो है वो आज़ाद नहीं हो पाया है।
और अगर इसमें कभी F4 वगैरह आ गया F4 आ गया तो अब तो वाइट का राजा भी जो है वो ओपन होने वाला है। बट निश्चित तौर पर अर्जुन के लिए भी ये चुनौती, क्योंकि अगर अब आप देखिए जो दो मोहरे नहीं खेल रहे थे मामेदोव के, F1 वाला हाथी और G2 वाला घोड़ा, वो दोनों खेलने लग रहे हैं अब। तो इसका मतलब है कि स्थिति जो है मामेदोव ने उसका सॉल्यूशन ठीक ठाक निकाला है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या पे किया, उन्होंने पे ये किया है कि अब उनका राजा भी कमज़ोर हो चुका है। और ब्लिट्ज के मुकाबले में अगर राजा कमज़ोर है तो चाहे पोजीशन कितनी भी अच्छी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं अर्जुन यहाँ पर जवाब क्या देते हैं। क्या पोजीशन को क्लोज रखेंगे, G4 वगैरह खेलेंगे, लेकिन उससे नाइट H4 आज़ाद हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल निर्णय है, इसको बहुत सोच समझ के लेना होगा अर्जुन को बोर्ड पर। देखते हैं वो यहाँ पर क्या खेलेंगे। अभी भी दूसरा हाथी भी गेम में नहीं आया है। अर्जुन ने G4 फाइनली क्लोज किया नाइट H4 आते हुए, लेकिन अर्जुन ने बोला बिशप लेना तो ले लीजिए, मेरा हाथी तो गेम में आ ही जाएगा। D4 का पॉन ऑलरेडी बचा हुआ है। ओके, बिशप C4 चेक देते हुए यहाँ पर, और राजा को पहली चेक मिली है अर्जुन के राजा को ये पूरे खेल में। कब से वो ओपन रखा हुआ है और निष्फिक्र था अभी तक। अब शायद क्या थोड़ी फिक्र करनी पड़ेगी। यहाँ पर बिशप को पीछे रख दिया है अर्जुन ने, और अर्जुन ने बोला है कि आप बिशप एक्सचेंज करिए। देखते हैं यहाँ पर क्या बिशप एक्सचेंज करेंगे या कोई और चाल ढूंढ के निकालेंगे यहाँ पर मामेदोव। ब्लिट्ज के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते रहे हैं मामेदोव। एरोफ्लोट जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ब्लिट्ज में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। क्वीन E2 यहाँ पर खेलते हुए, और एक्चुअली में एक और प्रेशर क्रिएट किया। उनका आइडिया ये है कि आप मारिए, एक्सचेंज करिए, और मुझे लाइट कलर का जो डायगोनल है वो फिर से दे दीजिए। आप अगर बिशप C4 खेलेंगे अर्जुन, तो क्वीन C4 से चेक आएगा। अर्जुन यहाँ पर किंग को G7 पे हटते हुए एक तरह से बोलते हुए कि नहीं, मैं फिलहाल मैं तो आपको जो है मौका नहीं दूंगा। तो एक बार फिर से बिशप E6 इन्होंने मारा, इससे क्वीन E6 आता है। अर्जुन एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं, एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात है, अगर यहाँ पर एक्सचेंज होती है तो फिर D वाला जो पॉन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक पास्ट पॉन है। तो और वो एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है काम। पर अगर देखें तो वाइट की पोजीशन में स्ट्रक्चर में कोई कहीं से वीकनेस नहीं, उन्होंने एक्सचेंज अवॉइड किया है। खेल सकते थे यहाँ पर एक्सचेंज क्वीन B5, और अर्जुन के क्वीन को खुला निमंत्रण कि आप अंदर आइए, मुझे चेक दीजिए। क्या ये सही निर्णय है यहाँ पर मामेदोव का, अर्जुन को मौका देना इस तरह की स्थिति में जहाँ पर उनका राजा भी कमज़ोर हो सकता है। क्वीन अंदर आते हुए क्वीन E3 चेक, किंग H1। भले ही आपने कितना कैलकुलेशन किया हो, लेकिन अर्जुन एक मजबूत खिलाड़ी हैं। अभी क्या क्वीन इंटू G3 पॉसिबल है मारना, क्योंकि क्वीन इंटू B7 आ रहा है, तो वो तो शायद पॉसिबल नहीं है। अर्जुन ने क्वीन E4 चेक दिया है, फिर से किंग यहाँ पर जाता हुआ G1 पे। क्या किसी तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है यहाँ पर, या रुक F7 वगैरह खेलेंगे। क्वीन E3 चेक, अगेन किंग H1, 2 बार रिपीट हो चुका है। क्या ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, या अर्जुन अभी भी इस बाजी को अपने हिस्से कर सकते हैं। देखते हैं अर्जुन की अगली चाल क्या आती है। बहुत महत्वपूर्ण समय घटता हुआ, 13, 12, 11, 10 सेकेंड। क्वीन इंटू G3, अर्जुन ने बोला मारिए B7, मेरा नाइट ले लीजिए, लेकिन मैं भी तो आपका नाइट ले लूँगा, और आपके राजा की स्थिति जो है वो ज़्यादा खतरनाक लग रही है, क्योंकि मेरा वजीर तो आपके राजा के पास पहुंच गया है। क्या ये अभी भी डिफेंस करना पॉसिबल है? क्या यहाँ पे भी अभी भी कुछ और खेला जा सकता है? क्वीन G5 खेला है, चेक दी है, किंग F7, फिर से चेक दी है क्वीन D5 से। क्या यहाँ पे रिपीटिशन से ड्रॉ हो सकता है? चेक, शायद यही एक रीजन होगा। बट अर्जुन ने बोला कि नहीं, मुझे रिपीटिशन नहीं चाहिए, आप बदलिए चाल। रुक, क्वीन H5 चेक। इसके बाद क्या गड़बड़ हुआ है? किंग शायद एस्केप कर रहा है और चेक नहीं आ रही है, और उसके बाद आपको दिक्कत है, क्योंकि अर्जुन के तो हाथी अब पीछे से खुल चुके हैं। यहाँ पर हाथी अंदर आता हुआ, और यहाँ पर ऑलमोस्ट चेकमेट लग गई है। नाइट G6 चेक, किंग E8 भाग गया यहाँ से निकल के, किंग D8। और यहाँ पर मामेदोव के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल। यहाँ से आप देखिए पोजीशन बहुत बेहतर, दोनों रुक पूरी तरह से राजा को कंट्रोल में लेते हुए, और क्वीन एक्सचेंज जरूर हुआ, लेकिन ये बहुत ही विनिंग पोजीशन आ चुकी है। दोनों रुक के अंदर आने से पॉन G3 पहुंच गया, कभी भी मेट हो सकती है। और यहाँ पर रिजाइन किया, क्योंकि नेक्स्ट मूव में इसके बाद जो है वो मेट लगना लगभग तय हो गया था। मामेदोव के से अंतिम क्षणों में अर्जुन ने मुकाबला जो है वो छीन लिया है। कमाल की शतरंज खेली यहाँ पर अर्जुन इरगासी ने।